पहले चरण को लेकर जो बड़ी खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या, ये बहुत अहम है। देखिए 3 बजे तक 45% तकरीबन मतदान हुआ है और शाम तक मतदान होने हैं 6 बजे तक, यानी कि प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं और लगातार हम उनसे अपडेट भी ले रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग के माध्यम से भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। चलिए एक बार मैं फिर से जल्दी से दोहरा दूं। गाजियाबाद में 43.10% मतदान हुआ है। गाजियाबाद के साथ साथ अगर हम बात करें अलीगढ़ में 3 बजे तक 45.51% मतदान हुआ है और बागपत में 3 बजे तक 50.13% मतदान हुआ है। सरधना में 45.50% मतदान हुआ है। हापुड़ में 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 3 बजे तक 43.10% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीर है। तो सीधे गिरधर के पास चलते हैं जो हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं, गिरधर पचौरी। गिरधर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, गिरधर ताजा जानकारी इस वक्त दें, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल गिरधर, जब एक मतदाता, क्योंकि जब वो मतदान स्थल पर पहुंच रहा है, आपकी लोगों से बात हुई होगी, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान स्थल पर आ रहे हैं और वोट की चोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2017 में हमारे मथुरा जनपद का मतदान प्रतिशत 64% रहा था। 64% लोगों मतदाताओं ने यहाँ पर मतदान किया था। अगर अभी की बात करें, आज जैसे सुबह से 7 बजे से मतदान चल रहा है, 3 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो 50% लगभग मतदान पूरे जनपद में हो चुका है, जिसमें विधानसभा वाइज कहीं 48% है, कहीं 49% है। इस तरह से कहीं ना कहीं 50 के इर्द गिर्द ही मतदान पूरा हो पाया है। और इसके साथ कयास लगाया जा रहा है कि जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा था। तो उनका भी अनुमान है कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी 3 घंटे बाकी है, 6 बजे तक मतदान चलना है। तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी वो लोग लगे हुए हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि मतदाताओं के मन की बात, मतदाता जैसे ही सुबह से मतदान के लिए आ रहे थे, अगर मतदाताओं के मन की बात करें तो मतदाता कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं की बात करें, जो नए युवा वर्ग है जो पहली बार वोट कर रहा है, इसके साथ और भी जो युवा वर्ग है, यह मतदाता जो आ रहा है, उस पर रोजगार को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। तो रोजगार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा लोगों की जहन में नजर आ रहा है। इसके बारे में साफ तौर पे हमारे संवाददाता बता रहे हैं और सीधे इस वक्त मेरठ चलते हैं। हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। मुनेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? मेरठ की बात की जाए, कितने प्रतिशत मतदान मेरठ में इस वक्त तक हुआ है? मैं चाहूंगा कि ताजा जानकारी इस वक्त संवाददाता आप जो है दर्शकों को दें। देखिए, मैं अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ के पूरे जिले में अब तक 50% मतदान हो चुका है। मेरठ में 7 विधानसभाएं हैं, सभी पर अलग अलग, किसी पर 48% तो किसी पर 45, किसी पर 44, तो तकरीबन 50% सभी विधानसभाओं पर मतदान हो चुका है। सभी मतदाता लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हो और तकरीबन यहाँ पर 6 बजे तक लगभग मतदान चलेगा। जी, तो 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है? आपको बता दें, शामली में 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभा में लगभग 53.13% मतदान हो चुका है। और दीपक अपनी बात को पूरा करें। आपको बता दें, शामली में 3 विधानसभा है, तीनों विधानसभाओं में लगभग 53.13% जो है मतदान हो चुका है। यहाँ पर मतदाताओं का जो है मतदान करने का जो सिलसिला लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक यहाँ पर मतदान चलेगा। आपको बता दें, यहाँ पर काफी रुझान यहाँ पर मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर और अभी तक जो है लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर मतदान का सिलसिला जारी है। जी, और कहीं से क्या दीपक, कोई मशीन की खराबी की इस तरह की भी कोई खबर आपके पास आई है? इसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि कई जगहों से ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर मशीनें, ईवीएम मशीन खराब हुई हैं।
जी जी, आपको बता दें ऐसा मामला शामली विधानसभा में देखने को मिला था, जहां पर जो है गांव में मशीन खराब होने का जो है मामला सामने आया था, जहां पर लगभग 1 सवा घंटे तक जो है मतदान नहीं हो पाया था, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीन को तुरंत जो है सही करा दिया गया था। उसके बाद जो है वहां पर मतदान शुरू किया गया था। जी, तो फिलहाल शामली में जहां पे मशीन खराब हुई थी, ईवीएम को बदल दिया गया है। अब मतदान वहां पर हो रहा है। अजय चौहान हमारे संवाददाता आगरा से इस वक्त हमारे साथ। आगरा में कितने प्रतिशत मतदान इस वक्त हुआ है? ताजा अपडेट मैं चाहूंगा कि आप बताएं। अगर बात करें 3 बजे तक के कितने परसेंटेज यहाँ मतदान हुआ है, तो आगरा में मिलाकर तकरीबन 48% मतदान हो चुका है। और वह कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 50 से ऊपर परसेंटेज गया है, लेकिन टोटल ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो अभी 3 बजे तक के जो रुझान है वो 48% है। लेकिन जिस तरह से परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज 65 से ऊपर के आसपास ही यहाँ परसेंटेज कुल मिलाकर रहेगा। और अभी भी जिस तरह से हम पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, आगरा कॉलेज में पोलिंग बूथ है और अभी भी लोगों का आवागमन बिल्कुल शुरू है। लेकिन जिस तरह से सुबह घना कोहरा था, ठंड का मौसम था, लेकिन उसके बाद भी मतदाताओं में जोश देखने के लिए दिख रहा था। लगातार काफी भीड़ देखी जा रही थी और अभी भी लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। शाम 6 बजे तक ये मतदान चालू रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर के कितने परसेंटेज मतदान रहता है। अगर पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या उससे आएगा या नहीं, या आने वाले 6 बजे के बाद ही पता चलेगा। तो आने वाले वक्त के बाद, यानी कि कह सकते हैं 6 बजे के बाद तक की तस्वीर साफ आएगी। और हमारे साथ मुनेंद्र नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मुनेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ताजा मतदान प्रतिशत जानना चाहेंगे, अब तक कितना हुआ है नोएडा में? जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीट पर 3 बजे की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 48% तक मतदान हुआ है। इन तीनों सीटों में नोएडा, जेवर और दादरी, तीनों सीटें मिलाकर के 48% के लगभग मतदान हुआ है 3 बजे की रिपोर्ट के अनुसार। तो कुछ सीटों पे, कुछ बूथों पे बहुत लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई, कुछ बूथों पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं देखी गई है। मिला जुला माहौल चल रहा है यहाँ पर। पिछले इलेक्शन उसके मुकाबले तो बहुत कम भीड़ देखी जा रही है। तो जो अभी 48% के आंकड़े के अनुसार ये जो परसेंटेज है लगभग 60-65% के आसपास जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान होना है, तो उम्मीद है कि 65% तक ये परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है मुनेंद्र, नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम जगह एनसीआर से जिसे कह सकते हो सटी हुई जगहें हैं। मतदान स्थल पर आप हैं, लोगों से आपने बात की होगी, किस आधार पर वोट दे रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं जिसको लेकर वो मतदान स्थल पर आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी लोगों से बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, मेरी लोगों से बात हुई और इस बातचीत का जो निष्कर्ष निकल करके आया है वो यही है कि लोग अभी जो नोएडा के अंदर जो मैंने देखा है, जो नोएडा की सीटों पे मैंने देखा है कि मोदी इफेक्ट या योगी इफेक्ट लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। अभी जिससे भी मैं बात करता हूँ कि आप ही को वोट क्यों दे रहे हैं या मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से बचने के लिए हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबों के पास। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर हम आगरा से बताने जा रहे हैं। बूथ संख्या 211 में वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी। ये खबर ऐसा लग रहा है कि आम हो गई है। लगातार इस तरह की खबरें आई। हमारे संवाददाता शामली से जुड़े हुए तो उन्होंने बताया बाग कस्बा जरार उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी सामने आई है। गड़बड़ी होने के चलते 1 घंटे से मतदान बाधित है। खबर इस वक्त बूथ संख्या 211 पर इंजीनियर सही करने में लगे हुए हैं। कहीं पर 1 घंटे से मतदान प्रभावित हुआ है, कहीं पर 5 घंटे से मतदान प्रभावित हुआ है। तो इस तरह की भी खबरें बहुत हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो रही है। एक जगह तो खबर आई, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक मशीन खराब हुई, फिर दूसरी मशीन को लगाया गया, दूसरी भी खराब हो गई, फिर तीसरी मशीन को लगाया गया, फिर वोटिंग शुरू हुई। तो इस तरह की भी खबरें हैं। फिलहाल बूथ संख्या 211 पे इंजीनियर सही करने में जुटे हुए हैं, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। लोग लंबी लंबी कतारों में हैं क्योंकि वोटिंग मशीन खराब है। ये तस्वीर और इसी खबर को लेकर जयंत चौधरी